महाराज जी, हम मांस नहीं खाते, पर हमारे कोई मित्र हो, हम उनको अगर सलाह देते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, महाराज जी ने हमको समझाया, इनमें भी दया धर्म कीजिए, तो वो कहते हैं कि अगर हम इनको छोड़ देंगे तो सृष्टि में जो है जीव जंतु ही भर जाएंगे, इंसान कहाँ नहीं, रहेंगे, ऐसा इनका नहीं। भक्षण। नहीं, उनको सृष्टि विनाश करने का मालिक नहीं बनाया, सृष्टि का लय करने वाले भगवान शंकर है। हमारे पास डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट में नहीं। कहते हैं कि आप शाकाहारी लोगों के लिए सब्जी इसीलिए है कि हम मांसाहारी लोग हैं, तो तुम चल रहे हो जैसे सत्य और झूठ, अंधेरा और उजाला, ऐसे ही। तो बढ़िया है, बढ़िया है, तर्क उनका बढ़िया है। तो उनके लिए नरक भी बना है, उनके लिए विपत्ति भी बनी है। और फिर गाड़ी में जलेंगे, पहले आग लगेगी और गेट खुलने वाले जो लॉकर वो पहले नष्ट होगा, क्योंकि कोई खोल ना सके। और फिर चिल्लाते तो हाँ वही है, वो जो मेव मेव कर रहे थे ना, काटा था, जलाया था, ऐसे उल्टा पैर बांध दिए, नीचे आग लगाए हैं। अब भगवान तुम्हें एसी कार में आग लगा करके पधराएंगे, तो ये भी दंड है। तैयार रहो इसके लिए, पक्का तैयार रहो। अगर आप पापाचरण करते हैं तो इसी जन्म में तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा परिणाम क्या होगा। ऐसा आज तक कोई पापी नहीं देखा कि ऐसे करके गया हो मृत्यु लेख से। रावण जैसे धूल धूसरित हो गए, कंस जैसे, शिशुपाल जैसे काट के फेंक दिए गए, कोई ऐसा नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना, बढ़िया, दो प्रकार की खेती होती है, एक दुख की एक सुख की। आप वो दुख की खेती हो, जब काटने को आएगा तब कहते हे भगवान, 7 लोग इस गाड़ी में जल गए। ये वही जले हैं जो जला जला के खाए थे ना। अब भगवान ने भूंजा उनको, काल भगवान ने। ऐसी गाड़ी में बैठे हैं, फिल्मी गाना चल रहे हैं, गाड़ी रफ्तार से है, आग लग गई। अब कोई आवाज सुन करके भी खोल नहीं सकता, गेट लॉक है, क्योंकि वो तार जल गए। अब जल गए पूरे। एक्सीडेंट हुआ ना, घुसा ऐसे सरिया से, तड़प रहे हैं, घंटों में तो निकाले गए, अस्पताल गए। ये क्या है? वो जीवों को तड़पाया है। जो मांडव्य ऋषि भगवान की ऐसे तपस्या कर रहे थे। तितली छोटी बच्चे में जैसे होता ना खिलवाड़, तो 8 वर्ष के थे तो तितली की गुदा में बम्बूल का कांटा डाल के छोड़ दिया था। तो ऐसे तपस्या कर रहे थे। एक राजा के यहाँ से चोरी करके, डकैती करके चोर लोग भागे और इन्हीं के आश्रम में घुस गए। अब इनको तो ध्यान नहीं था, ऐसे तपस्या कर रहे थे। राज कर्मचारी आए, बोले बाबा जी का नाटक करता है और चोरी करवाता है। उनको भी बांध ले गए। राजा ने कहा सब इन चोरों को सूली की सजा दे। उस समय सूली की सजा का मतलब भाले जैसा एक खड़ा है, इधर उधर खंबे, और उस खंबे से चढ़ के उसके गुदा द्वार में ऐसे छोड़ दिया जाता है। और वो इतना गया, वो तड़प तड़प के बहुत बुरी तरह की मौत, क्योंकि उससे तुरंत मौत थोड़ी होती। अब सूली की सजा दी गई तो सब जो अपराधी थे वो तो मर गए। मांडव ऋषि पद्मासन लगा के बैठ गए। इसके बाद जब दूसरे अपराधियों को दंड देने के लिए, टांगने के लिए आने की बात हुई, तो वहां कहा कि सब तो मर गए, लेकिन एक महात्मा है पद्मासन लगाए बैठा है। तो राजा आए, हाथ जोड़े, महाराज मुझे नहीं। बोले हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, हम सीधे यमराज को दंड देंगे, क्योंकि वो न्यायाधीश है ना। हमारी सूली निकला दो। लाख प्रयास किया गया, सूली नहीं निकली, काट दी गई। महाभारत में भगवान व्यास देव जी, अनिमांडव्य ऋषि नाम पड़ा उनका। वो सीधे गए धर्मराज के पास। धर्मराज से कहा महाराज ये कोई न्याय है? मुझे याद नहीं कि मैंने कोई पाप किया इस जन्म में, वो हमारे गुदा में सूली डालकर काट दी गई। उनका नाराज मत होना, आपका ही कर्म है इसी जन्म का। 8 वर्ष की अवस्था में तितली की गुदा में कांटा डाल के बम्बूल का छोड़ दिया, तो तुम्हारी गुदा में सूली कटवानी पड़ी। तब उन्होंने कहा ये तो गलत है, 8 वर्ष के बच्चे को क्या ज्ञान। तो मैं नियम रखता हूं कि 14 वर्ष तक के बच्चे का अपराध नहीं माना जाएगा भागवतिक कानून में। और मैं तुम्हें साफ देता हूं कि तुमने गलत न्याय किया, इसलिए मनुष्य योनि 100 वर्ष तक की प्राप्त करो। तो सीधे धर्मराज विदुर जी के रूप में आए थे, वही धर्मराज है। तो सोचो, इतने बड़े महात्मा के द्वारा की गई गलती माफ नहीं हुई, है ना। तो ये जो बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, ये तुम सृष्टि के विनाश का हेतु भगवान शंकर को है, पालन कहे तो हरि को है, और रचने कहे तो ब्रह्मा को है। अपने आचरण से चलो यार, नहीं तो नरक बना हुआ है, ऐसी ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं कि सब दुख भोगने को मिल जाते हैं, सब दुख भोगने को मिल जाते हैं। कीड़ा पड़ते हैं फिर शरीर में। ऐसा पशु बना दिया जाएगा जहां मनुष्य ना पहुंचने पावे, और कीड़ा पड़ गए, सड़ रहा है, कितने दिनों में तड़प के मारा। ये नरक है सब। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान न दो जो ये कहते हैं कि हम संहार के लिए बने हैं। ऐसा नहीं, डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया संहार का।
हाँ, वो भगवान शंकर के पास है। आप अच्छे आचरणों से चलो और जो ऐसी बातें करते उनको अनसुनी कर दो। ये सब पागल लोग हैं, माया के वशीभूत होकर ये बोल रहे हैं। भला अपने चुटकी काट के देखो है, और दूसरे के शरीर को आप देखो, चींटी को पीछे अंगुली लगाओ ऐसे देखो, भागती है ना, वो बचना चाहती है। सबको अपने प्राण पे है यार, ऐसा नहीं कर, मतलब बुद्धि भ्रष्ट है तो कुछ भी कर लो, बुद्धि भ्रष्ट है तो फिर क्या है। नहीं, पवित्र बुद्धि ऐसा कभी निर्णय नहीं करेगी कि किसी जीव को कष्ट दिया जाए, नहीं ऐसा। और सब जीव ऐसा थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है। अरे भगवान समेटते जाते हैं सबको। जब विनाश की उनकी लीला होती है, देखो कोरोना चला था ना, पूरे विश्व में लाखों मरे, लाखों मरे, 2 लाख हुआ। यह है विलास का कार्यक्रम। भूकंप आया, प्रदेश का प्रदेश साफ, जल प्रवाह समुद्र से ज्वार भाटा आया, पूरा साफ कर दे। ये भागवतिक है, तुम चिंता मत करो। सफाई विभाग बहुत जोर का है, तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी भी सफाई हो जाएगी, चिंता न करो। बहुत बड़ा विनाशकारी भगवान के बहुत लीलाएं हैं। देखो, अब जरा सी बात छिड़ गई तो आजकल गोलियों वाला तो है नहीं, मिसाइल वाला है, पूरा नगर का नगर विध्वंस हो जाता है, नहीं हो जाता है? ऐसे ऐसे अस्त्र हैं कि पूरे देश के देश को उड़ा दे। तो भैया विनाश विभाग है, जब विनाश विभाग चलेगा तो अपने आप विनाश करता चला जाए। आप धर्म से चलो, आप जीवों पर दया करो, आप अच्छे पदार्थ पाओ। किसी का मांस, या कैसे गंदे लोग हैं जो दूसरे का मांस खाने में अपने को मतलब सुख समझते हैं। बात सुन के उल्टी हो जाए यार, किसी के अंग खाने, मांस खाना, पर वो बुद्धि भ्रष्ट है तो उनको अच्छा लगता है। तो आप लोग सत्संगी, आप लोग ना पाइए, अच्छे मार्ग में चलिए। किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत रखिए। जो गृहस्थी में आपको पाणी ग्रहण हुआ है, उसी से धर्म से चलोगे ना, तो इस जन्म में सुखी रहोगे, आगे भी सुखी रहोगे।